अशुद्धि ही बना सब आज सभी संतों की बड़ी बहुत जो बहुत सफेद संत के प्रति हम आपको रुचि हो प्रेम हो। अगर संतों में से आप अंदर आस्था लगी प्रेम जगा गुरु धारण कर लिए तो गुरु को खूब आदर को सम्मान करना चाहिए। एक बहुत मुश्किल साधु थे, बहुत दिनों से उनका एक सेवक था। उस सेवक शरीर देते हैं गुरु महाराज इस शरीर में क्या करूँगा तो गुरु महाराज ने कहा शरीर छोड़ो ना उसमें जितना अवगुण सब दिखाई पड़ेगा जैसे गुरु महाराज की तरफ करते हैं गुरु महाराज देखिए ना आपने ये अवगुण है ये अवगुण है 10 गिरा दिया और गिरा पड़ता था और आपको इतना अवगुण है और आपको सेवा किया सारी सेवा बेकार ही हो गया। इसीलिए मेरा जब सोचना गुरु महाराज कहता बेटा हमारे हाथ लगा के देखा अपने हाथ लगा कर देखो अब लगा देखता है इनके दूसरा दिखाई पड़ा था और खचा करके दुर्गुण था कि गिनती भी नहीं कर अब उनको संतोष हुआ। तो संत के प्रति आपको आस्था होनी श्रद्धा होनी चाहिए तब उनसे कुछ मिलेगा। इसलिए संत के प्रति साधु के प्रति गुरु के प्रति अगर आपको लगन होगा समय होगा तो फिर आपको समझाएंगे और वही समझ बुझ आएगा तब उस ज्ञान में एक बच्चा को पढ़ाने की कोशिश है कितने वर्षों को पढ़ता पढ़ते तब उसको ज्ञान होता है। अर्थात ज्ञान भी यह भी आवाज पाता है ये भी महीना 2 महीना घंटा 2 घंटा मानने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग को सत्संग करने से कभी आघाई नहीं कभी नहीं सुनते रहिए समझते रहिए। गुरु महाराज बाबा दबी साहब का एक शिष्य थे पूर्णिया जिला वो पोस्ट मास्टर पर थे। पहले हम लोग अंग्रेज लोग था ना हम भारतवासियों को ही कुछ न कुछ बल दे करके रखा था। तो पोस्ट मास्टर जब रिटायर किए तो सोचा कुछ करना चाहिए तो पूर्णिया चलते चलते देवघर चले गए। देवघर में शिव मंदिर की पूजा अर्चना करके योगा करके वहाँ शायद भारत आते आते शाम का पुण्य जाना दूर था। तो स्टेशन के उत्तर पर देवी बाबू का धर्मशाला है उसी धर्मशाला में जब ठहरने के लिए तो संयोग वर्ष उसमें तो बाहर नहीं था। ये पर्वतीय आश्रम था यहीं गुरु महाराज रह करके तो प्रवचन सुनता हो रहा और रोड के बगल में कुछ बनी हुई थी मैं लगा पड़ा था उसी पर बंद करके सुनने लगे तो सुनने में बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा कि पूरा सत्संग सुनते सुनते 12 मिनट का बड़ा असर हो गया बहुत बड़ा असर हो गया। गुरु महाराज सत्संग के बाद यहाँ से चले गए प्रवचन और वो जो गुरु महाराज के प्रवचन को सुने तो जितना प्रवचन बाबा दबी साहब का सुने थे बहुत
सुने है वही सभी को मैंने पुनरावृत्ति बनेगा। ये सब बातें पहले से मानता था, फिर भूल जाते। मैंने गुनाहों करते 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 उन सज्जन को इतनी जगह हो कि रात्रि के मैंने 10 बज गए, 10-11 बज गए। और उस 11 बजे रात्रि में भी मैंने गुरु महाराज से मिलने के लिए उनकी जरूरता हो गई। व्यवस्थापक जो थे धर्मशाला उनको जगाते हैं और सामने महात्मा जी को कर देते हैं। तो महात्मा जी कहाँ खा रहे हुए, तो बता दिया कि प्रवृत्ति है वह वो स्वयं महान तक को छुपा नहीं था। चचार को तो कुछ होना कुछ नहीं, लाल कुछ नहीं करो। तो हम जब आए हैं ना तो हाथ का खेत काटा भी लाल कुछ होना है तो मकान होना है। तो कालिया वहाँ के पर्वत से मुझे 11-12 रात और गुरु महाराज कमरे में सोए। कुछ शिक्षण हुआ बरामदे पर सोए, उनको जगाते हैं। कुछ शिक्षण हुआ लगे क्या बात है, हमको बाबा से भेंट कर। फिर कैसी जगता हो बाबा तुमको भेंट कर 12 रात में। तो कुछ शिक्षण हुआ समझाते हैं कि अभी मध्य रात्रि है, बाबा के संग आगे से ही सवेरे जो कुछ समझना पसंद विवाह कर लीजिएगा। कुछ सीधर बाबू को समझाए तो फिर प्रार्थना काल हुआ और वहाँ के बाद सत्संग करने लगे। और सत्संग में बैठे, जब सत्संग समाप्त हुआ तब वो सज्जन गुरु महाराज कहने लगे बाबा आप जो कल शाम में प्रवचन कर रहे थे, शांति बाबा जी के साथ कैसे क्या हो गया। शांति बाबा जी के साथ कैसे चले, और जब बाबा जी के साथ आते थे पूर्ण कीर्तन करते थे, तब तक रहते थे, तब तक उनके साथ कीर्तन करते रहते। लेकिन हम सारी बातों को भूल गए। कल जो आपने प्रवचन किया, प्रवचन सुनने में हमको इतना अच्छा लगा, पूरा प्रवचन मैंने सुना और सुनते सुनते मुझे हृदय और इतना हमको असर हो गया कि वहाँ से मेरे अंदर जगत आपको गुरु हर सोचते हैं आप सत्संग भूल करते थे। तो सज्जन बताने लगे कि मैं पोस्टमास्टर थे, पोस्टमास्टर से कम समय बहुत बड़े आदमी हैं, समान आदमी पास बैठ कर रखा है सत्संग करें, इसलिए हम सत्संग नहीं करते। सब लोग आज समझा देते सत्संग कभी उल्लंघन नहीं किए। जहाँ कभी सत्संग होता हो उस सत्संग में आप जाकर बैठ गए और देखिए तो बढ़िया से समझा रहे हैं तो बढ़िया सुनिए। और जब आप देखिए समझा रहे हैं इससे बढ़िया मैं समझा सकता हूँ तो समय लेकर के समझाइए। मैंने सत्संग का उल्लंघन कभी मत कीजिए, समझिए समझाइए। जहाँ समझाने वाला है वहाँ बढ़िया समझिए। अच्छा देखिए कि मैं अच्छी तरह समझा सकता हूँ तो समय लेकर का समझाइए। सत्संग का उल्लंघन इस तरह से सत्संग का अगर आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर सम्मान करते करते आपके जीवन में भी बदलाव आ जाएगा। इसलिए हम आपको बहुत बार सत्संग करना, सत्संग करके अवतरण नहीं चाहिए। ये सत्संग करते करते हमारे पास कुछ जमा होगा और कुछ जमा होगा। अच्छे सागर अच्छे सत्संग बन सकते हैं। हमारे मनमोहन राव शुरुआती हो चुके हैं, लेकिन वो भी शिक्षित है, वो भी शिक्षा लिए
सत्संग से उतना लगाव नहीं था, लेकिन देखा वो भी करते थे और उनके पत्नी भी तो सत्संगी ही अच्छे सत्संगी हैं। ये तो शुरू से ललन जी के साथ आनंद तो कोशिश में से मुँह लगाओ। मेरे उजिया जी पहुँचे हुए सत्संगी थे। हाँ। जैसे सिंधी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, दूसरे बर्तन में अगर आप रखिएगा इतना तेज होता है, इतना तीव्र होता है कि छेद हो जाता है, दूध नीचे गिर जाता है। इस सत्संग में बड़ा संस्कार अगर नारी को अंदर बढ़ गया है तो वो संस्कार को विकसित करने के लिए अन्य किसी से ताकत नहीं। ध्यान ज्ञान को विकसित करने की क्षमता, सुनने समझने ध्यान सत्संग करने की क्षमता मनुष्य शरीर के अलावे अन्य किसी शरीर में नहीं है। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा भक्त बीज विषय नहीं जो जो आनंद जन्म ले तो संत वो संत। भक्ति का बीज अगर किसी के अंदर पड़ गया है तो उनका भी नाम उसमें होता है। जैसे कोई बीज होता है, उस बीज में अंकुरण क्षमता नहीं होता है, जो है उसका साल 2 साल ज्यादा नहीं रहता है। साल 2 साल 3 साल 4 साल के बीज को गेहूं के बीज को मकई को बीज मिलेगा तो अंकुर सबका समाप्त हो जाएगा। उन सारे बीजों में अंकुरण क्षमता बहुत कम समय रहता है, लेकिन मनुष्य के शरीर से भक्ति का बीज अगर नर है अथवा नारी है, वो अपने अंदर अगर उस बीज को बना लेते हैं, बीज क्या होगा? बैठ करके सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करने के लिए जो गुरु ने बताया है वैसा बैठ करके अभ्यास करते हैं। ध्यान में मन नहीं लगता है, मन भागता है। आप गुरु मंत्र के द्वारा अगर आप मन को लगाते हैं तो वही बीज हुआ, वो आपको बताया है कि ऐसा ध्यान करने से आगे बढ़ेगा प्रमाण। बीज वही हुआ, बीज शुरू से होता है, अकाली रूप से होता है। तो वही से थोड़ा जो आपको फिर बताया वही बीज है। भले उस बीज को आप विकसित नहीं कर सकता है, बराबर चिंता उस बीज में मन प्रौढ़ होता है, मन लगता ही नहीं। लेकिन समझते अगर आप समझ लेंगे ये बीज है, ये समझ के आपको खूब सत्संग कीजिएगा, बैठ करके ध्यान कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। मानव जप करने के लिए, मानव ध्यान करने के लिए, विकसित करने के लिए ही बीज है। इसी को विकसित करने के लिए, इसी को आत्मा करने के लिए जब घंटों बैठ करके उसमें मन लगाते हैं तो मन जो आप लगाते हैं मानव जप नहीं होता, मानव ज्ञान नहीं होता, निश्चय नहीं होता। लेकिन इन बातों को आपको अटल विश्वास हो गया है और उसी विश्वास को रह कर बैठ कर ध्यान करते हैं। विश्वास को खत्म नहीं करना है। यदि बैठ कर ध्यान करते नहीं होता है तो विश्वास को गायब कर देना तो बात नहीं। हमारा को देते हैं मेरे मन का जो जिस विश्वास का जप करना है वहीं तो 5वीं भक्ति भी तो गुरु महाराज ने आपको बताया जब ध्यान करने के लिए होता तो नहीं है कठिन काम, लेकिन आपको कभी गुरु बातों पर और विश्वास नहीं करना है। हमेशा विश्वास न करते नहीं भी लगता है, जब ध्यान नहीं होता फिर भी कभी मन में ये मत आने दीजिए
हम नहीं कर पाते। मेरी कमजोरी अपनी कमजोरी देखिए, पूरा उपदेश में है गुरु मनुसुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतगुण के भार गाना। गुरु मनुसुरत को अपने किरण का सहारा गाकर, अपने किरण का सहारा गाकर, परम तजमहरों पर अपना दिखाना। गुरु मनुसुरत को पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर, है जो दया कर, क्षमा कर मिटाना। गुरु मनुसुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतगुण के भारा गाना। गुरु मनुसुरत साधन भजन है न मौसम को, साधन भजन है न मौसम को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरु मनुसुरत को तुम्हारा विराजय गुरु है, पतितन को तारण, तुम्हारा विराजय गुरु है, पतितन को तारण। अपनो विराजय राखे, अपनो विराजय राखे, नहीं दीवाना। गुरु मनुसुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतगुण के भारा गाना। गुरु मनुसुरत को हमारी आपकी जो सूरत है, ठीक छोड़ी एकरा, एकरा छोड़ी दियो, बोलने दो उसको। एकरा छोड़ी दियो। मैं नहीं कर सकता, अगला परेशान बात बंद कर दे, समय भी हो। देखिए गुरु महाराज का कैसा मतलब ये होता है कि जो साधना करते हैं उसी को नहीं पता चलता है। गुरु को साधना करते, साधना करके करके व्याकुल हो जाते थे। तो इसमें साधना को बताते हैं कि मेरे अंदर पापों का, जन्मों का पापों का संस्कार है और मैंने साधन बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए ये बोले तुम्हारा वचन है कि मेरे से पति का तुम उद्धार करो, कल्याण करो। अब मेरे से पति का तुम अगर उद्धार नहीं करोगे, अपने बात बुलाना नहीं दिखाएंगे, बुलाना नहीं। जब तो उसको बुलाना देता है। कभी फोन नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, इतने दिन हो गए, बुलाना नहीं देता है। यही गुरु महाराज से गुरु महाराज बुलाना देते हैं कि मैं पापी हूँ, नीच हूँ, हीन हूँ, जन्मों का कुसंस्कार है, साधन बंधहीन हूँ, और तुम्हारा वचन है कि मेरे से पति का उद्धार करना। अगर मेरे जैसे पति का उद्धार नहीं करोगे तो अपनी बातों को कैसे कर जाओगे? ऐसा ना करो। कितना इसमें मतलब दुलार प्यार भरी बात है। गुरु शिष्य का जैसे माँ बेटी का दुलार प्यार होता है, सास पुतों का दुलार प्यार होता है, भाई भाई का दुलार, बच्चे में होता, बड़ा में होता, भाई भाई बच्चे बड़ा लोग ईर्ष्या करने लगता है। तो जैसे दुलार प्यार में बात करते हैं, उलाहना देते हैं, जिस प्रेम है ना, जब बात ठीक उसी प्रकार
हम जब भजन करने में जब व्याकुल हो जाता है तब उसको उदाहरण देते हैं कि मेरे इस पति का उद्धार करने का तुम्हारा वचन है। अब मेरे इस पति का तुम उद्धार में अपने बात को कैसे कर दोगे? मुझे इस तरह से आपको करना चाहिए।